नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इसके बाद वहां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया है। जी हां, शिवसेना अड़ी हुई है कि सीएम तो आदित्य ठाकरे ही बनेंगे, तो उधर बीजेपी सीएम पद की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस को बिठाना चाहती है। लेकिन शिवसेना कभी 50-50 फॉर्मूला लेकर आती है, तो अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की कर रही है। वो बात अलग है कि महाराष्ट्र में सरकार गठन पर फंसा पेच जब नहीं सुलझा, तो आखिरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। इस बीच एक दौर की चर्चा के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख स्पष्ट किया है। दोनों ही दलों ने कहा है कि हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, पहले हमारी बात हो जाए, उसके बाद शिवसेना से होगी चर्चा। तो एक तरफ से शिवसेना अपनी रणनीतियों में खुद फंसती जा रही है, लेकिन क्या इसमें संजय राउत का हाथ है या फिर उद्धव ठाकरे का? जी नहीं, शिवसेना की सारी रणनीति का जो मास्टरमाइंड निकलकर सामने आ रहा है वो है प्रशांत किशोर। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने चुनावी रणनीतिकार और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। जी हां, बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रशांत किशोर ले डूबे। उधर जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से किशोर पर हमला बोलते हुए कहा है कि मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के कारण ही महाराष्ट्र में ऐसा हाल हुआ है। दरअसल माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया था। यही वजह है कि 50-50 फॉर्मूले के तहत शिवसेना ने बीजेपी से 2.5 साल तक के लिए सीएम पद की मांग की थी, जिसे भाजपा ने ठुकरा दिया था। अंत में दोनों भगवा पार्टी के बीच 2.5 दशक से भी पुराना गठबंधन टूट गया। जेडीयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट कर कहा कि एक है मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना उनसे ज्ञान ले रही थी, नतीजा सब देख रहे हैं। अब महामहिम ने और समय नहीं दिया। लगता है इस पहलू पर मास्टर साहब ने ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा न 3 में न 13 में। कहते हैं ना, गफलत में सब गए, माया मिली न राम, जय मातर साहब। प्रशांत किशोर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीके की सलाह पर ही उद्धव ठाकरे के मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जगी। इसके बाद महाराष्ट्र में गद्दी के लिए महाभारत शुरू हो गई। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इसके जरिए एक तीर से 2 निशाना बना रहे हैं, जिसमें अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों के बंटवारे में बीजेपी पर दबाव बनाना आसान होगा। तो वहीं इस गेम से साल 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षा को बल मिलेगा। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चुनाव से पहले मिलने गए थे। उस वक्त ये करार हो गया था कि प्रशांत शिवसेना को बीजेपी से निपटने का गुर बताएंगे और चुनाव बाद वही हुआ भी। लेकिन इसको लेकर अब जेडीयू पर उंगलियां उठने लगी हैं, तो पार्टी इससे पल्ला झाड़ रही है। वहीं विपक्ष में बैठे नेताओं को हमला करने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ऐसा पहली बार है कि पार्टी के आधिकारिक लेटर हेड पर नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर पीके का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह जैसे दिग्गज पार्टी नेताओं का नाम भी प्रशांत किशोर के बाद रखा गया है। तो आपको क्या लगता है, शिवसेना की सारी रणनीति कौन रच रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।